घर तोड़ना जरूरी है, एहसास हो। इनको रोड पे लाओ, सड़क पे लाओ, सड़क पे लाना जरूरी है इनको। हिंदू यहाँ से पलायन को मजबूर है। जी मजबूरी है, अगर इस तरीके से हर त्योहार पे इनको झगड़ा चाहिए, हर त्योहार पे इनको पत्थरबाजी करनी है, ठीक है। देश का बेड़ा गर्क करना है। और तुम धोखे धड़ी से मार सकते हो तुम, और वहाँ न्यूज पे कह रहे हो उससे कि मतलब हिंदुओं को टारगेट करेंगे। तो ये टोपी दिखती है शुक्रवार वाले दिन, और हमारी बहन बेटी को ऐसे गंदे नजरिए से देखते हैं। और हमारी बहन बेटी कोई जा रही है अच्छी लगी, उन पे कमेंट मारना। अल फला यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की, ठीक है। कितने डॉक्टर पकड़े गए, मुसलमान डॉक्टर थे ना, वो बम बनाते हैं मेरे भाई, केमिकल बम बना रहे हैं। तो पढ़े लिखे जो मुसलमान है ना, वो तुम्हें केमिकल बम से मारेंगे, और ये जो जाहिल हैं ये तुम्हें मारेंगे। तो उनकी तरफ से तो ये कहा गया था कि हमने तो इसे घर से बाहर निकाल दिया, हम तो इसे जानते ही नहीं है। एक चीज बताओ, एक सेकंड, आप क्या बोल रहे हो? उन्होंने बोला घर से बाहर निकाल दिया था, गलत तो नहीं है? अब एनकाउंटर घर से बाहर निकाल दिया आपने, तो इतनी देर से क्या बोलना नहीं चाहिए? आपका अपनी लंगा पुतवा रहा था क्या घर में, तब तुम्हारे घर में आ गया। अगर तुम धोखे धड़ी से मार सकते हो तुम, और वहाँ न्यूज पे कह रहे हो उससे कि मतलब हिंदुओं को टारगेट करेंगे। हिंदुओं को टारगेट करने वाले तो कोई भी ना रहा। हिंदुओं को टारगेट क्या है? सबसे पहले तो मैं मानता हूँ हिंदू एक नहीं हो सकता कभी लाइफ में। अगर आप किसी से भी जाके पूछ लो, कोई भी, आप एक ही चीज़ पूछना, आप कौन हो? ठाकुर बताते, चौहान बताते, गुजर बताते, वाल्मीकि बताते, सब बता देंगे। कोई हिंदू शब्द नहीं बता सकता। आप क्या है, आप हिंदू हैं? मैं सनातनी हूँ, सनातनी धर्म। मेरा नाम है मोहित सनातनी धर्म से, ये मेरा नाम है। और पहली बार जहाँ वो मर्डर हुआ था, आप भी जहाँ, खुद कहता हूँ सनातनी हूँ। मैं एक चीज में आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। सर किस तरीके से देखते हैं आप इस एनकाउंटर को? इस तरीके से कहना चाहूंगा, ये हमारा ये जिनका जुम्मा का दिन होता है ना, तो हमारी बहन बेटी जो जाती हैं, जो ड्यूटी से आती है, हमारी बहन हिंदू बहन बेटी होती हैं, तो ये टोपी दिखती है शुक्रवार वाले दिन, और हमारी बहन बेटी को ऐसे गंदे नजरिए से देखते हैं कि निकलने को रास्ता नहीं होता है। तो मैं आपके मीडिया का अश्लील कमेंट किए जाते हैं जी। और भाई रुक जाए यार, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद में ये रास्ता भी नहीं देते हैं, और कम से कम इकट्ठा झुंड बना लेते हैं। और हमारी बहन बेटी कोई जा रही है अच्छी लगी, उन पर कमेंट मारना। तो मैं कहूँगा ये बंद होनी चाहिए इस गली से। हमारी बहन बेटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और ये दूर होनी चाहिए। कुछ कार्रवाई होती है अगर कुछ कंप्लेन वगैरह होती है? कार्रवाई होती तो मैम अब तक ये शांत होते। हमारी बहन बेटी हिंदू बहन बेटी होते ना, कार्रवाई तो शांत हो जाते। अब तक कोई बहन बेटी छिड़ती नहीं हमारी, ना कोई कमेंट मारता गलत। तो हिंदू यहाँ से पलायन को मजबूर है। जी मजबूरी है, अगर इस तरीके से ये अब ये बताओ, एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाए यार। मैं ये कहूँगा मैम, हमारा 29 तारीख को खत्म हुआ था भाई, तो उस दिन हमारी हॉस्पिटल में एडमिट था वो भैया, उसकी लाश थी। उसके बाद जो अगले वाले घर में जो पर्दा लगा हुआ है, उसमें घर में से एक किलो कम से मांस निकाल के फेंका गया। हमारी माता बैठी थी, वहाँ पे फेंका गया। इनकी मानसिकता क्या है? वो क्या मान सकता है इस तरीके से? वो मुस्लिम समुदाय की क्या प्रतिक्रिया रही है? मैम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ना यहाँ पे, वो कोई भी बोलने के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। मतलब सब घरों में बड़े बड़े बोलने की, हमें कुछ मालूम नहीं है, हम यहाँ के नहीं है, बाहर के आए हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है, ये सब बोले। ये उनकी मानसिकता है, मालूम साहब है। ये असद के एनकाउंटर का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है मैम। अभी जो उसका जो एनकाउंटर बता रहे हैं, उसको हमें फोटो भी जारी हुई नहीं है भाई। हो चुका है एनकाउंटर, तुम बोल रहे हो यार, पता नहीं। जी बिल्कुल, आपने एनकाउंटर में फोटोज देखी हैं? मैंने बकायदा आइडेंटिफाई करवाया है, फैमिली ने कराया। और मैं कहना चाहूँगा उस व्यक्ति से जो कहता है कि योगी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। केवल इससे 2014 से पहले केवल मुस्लिम था, अब केवल हिंदू हो रहा है देश के अंदर। और अगर अभी भी हिंदू दब रहा है, तो मैं कहता हूं मैडम, आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर इस वीडियो को काटना मत। मैं कहता हूं आप ये लोग 15 मिनट मांगते हैं, हमें केवल 5 मिनट 60 सेकंड दे दो, हम बड़ा मुंह नमस्ते करके दिखा देंगे। बिल्कुल, आपकी तरफ से बयान जारी हो रहा है कि 5 मिनट सिर्फ आपको दे दिया जाए। हाँ, आप आज प्रशासन हमारे साथ है, योगी जी हमारे साथ है, इसलिए आज अच्छी कार्रवाई हो रही है। अब बुलडोजर कार्रवाई से खुश है जनता? बिल्कुल खुश है। जय श्री राम। एनकाउंटर होना चाहिए, जो बाकी के हैं, उसका हसरत का पापा और वो साथी हैं, सबके खत्म होने चाहिए, बस हम ये चाहते हैं। मैडम देखिए, शह जो मिलती है वो घर से मिलती है। भाई थोड़ा पीछे जाओ मैडम को आने। जो शह मिलती है वो घर से मिलती है, क्योंकि अगर हमने पेड़ को अगर जड़ी काट दी तो फिर पेड़ भी गिर जाएगा, ठीक है। हमें जड़ काटनी है, पेड़ तो अपने आप ही कट जाएगा। आज बुलडोजर चल रहा है, अगर उन आरोपियों के आंखों में शर्म होगी तो वो शर्म खाएंगे कि हमारे चक्कर में, हमारे काम है चक्कर में हमारा घर उजाड़ दिया गया है। इसमें हाईलाइट रखना, इंडिया के अंदर से सारे मदर बैन होने चाहिए। कौन सहमत है मेरा भाई इस बात से? ये लाइन हेडलाइन में होनी चाहिए। आप सुनिए मैडम, सुनिए मेरी बात को एक सेकंड।
खोड़ा के अंदर अगर ज़्यादा कहते निकट रहा है तो भैया यो जितना भी ये मुस्लिम एरिया है इसमें सारे चल रहे हैं, बैर मदर चल रहे हैं। पुरानी मस्जिद है पीछे, सबसे बड़ी मस्जिद है खोड़ा की। यहाँ से ही ऐसे लड़के क्यों निकलते हैं जो लोग आतंकवादी बनते हैं? बिल्कुल सवाल खड़ा होना चाहिए कि यहीं से ऐसे लड़के क्यों निकल रहे हैं। कभी आतंकवादी निकलते हैं, कभी लड़कियों पर भद्दे कमेंट पास किए जाते हैं। आखिर ये कब तक और कब बंद होगा? बाकी आरोपियों पे कार्रवाई नहीं हुई है यहाँ पे। हमारे 6 का 6 जो 6 जने बचे हैं उनका भी एनकाउंटर इसी रोड पे होना चाहिए। सबकी डेड बॉडी सब यहाँ पूरी जो जनता है सब देखना चाहती है। जनता देखो एनकाउंटर किया, आपकी बात मानी जाती है। एनकाउंटर किया, एक फोटो वीडियो लाइव मानी जाती है। आप कुछ भी कह रहे हैं वहाँ पर कि वो देख कर आए हैं, मतलब एनकाउंटर हो गया है। अभी नहीं, चलो 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसकी फोटो शो करना पब्लिक प्रशासन का काम है, उसे शो जरूर करनी चाहिए। अभी तक जितने भी एनकाउंटर इंडिया भर में जहाँ तक हुए हर चीज की फोटो, एक वीडियो क्लिप आपने देखा। बिल्कुल, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, हो सकता है आ जाए थोड़ी देर में। हमें वही चाहिए। और बाकी जो अरशद के पापा है, अरशद के एक चीज समझ में नहीं है आपसे, मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ। जिस गली में मर्डर होता है वहाँ गली सील होती है? हाँ या ना का जवाब देना। होती है नहीं होती? वो गली सील ही नहीं हुई है। जहाँ खून पड़ा हुआ है वो गली सील करी नहीं गई है। क्यों नहीं करी गई है इसकी मेरे को जवाब चाहिए। सूर्या भाई को मारा गया, सूर्या भाई को मारा गया है, वो गली सील नहीं हुई है। यहाँ सिर्फ बुरा मैं किसी को नहीं बोल रहा। कितने मीडिया वाले आ गए यहाँ पे, आज तक किसी ने कार्रवाई करवाई है? आगे करवाते तो गली सील नहीं होती। प्रशासन की कार्रवाई से खुश है जनता? मैं जितने भी आरोपी है ना सबके घर पे बुलडोजर चलेंगे, सबका एनकाउंटर चाहिए हमें। जब खुश होंगे, जब इंसाफ लगा हमारी माता जी को, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए पूरी कार्रवाई होगी तभी एक्शन होगा। एक्शन होगा अगर बिल्डोजर कार्रवाई होगी। हमारे हिंदू भाई हाँ। सर, इस जो एनकाउंटर हुआ है परसों, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? मैडम देखो, प्रशासन ने एक यही काम अच्छा किया है, उस एक आदमी का एनकाउंटर कर दिया। बात ऐसी है, जिसका घर का जाता है ना उसको और कुछ नहीं चाहिए होता। और मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, ये होना क्या है। अभी ये भी सूचना आई है, किसी को उठा भी लिया है, उसके पिताजी को उठा लिया, केस कर दिया। ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये अड़की करने की चीज़ होती है। 1 साल के बाद क्या होता है, गवाही टूट जाती है। 1 साल तक तो उसको बाहर नहीं निकलने देंगे। जिन आदमियों को पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ, बस इतना ही काम होता है। 1 साल तक तो ये दिखेगा। अभी तक तामझाम एक का तो एनकाउंटर हो चुका है, एक का एनकाउंटर हुआ है ना, बाकी ये बोल रहे हैं सबका चाहिए। रुको 1 मिनट, सबका चाहिए। अब क्या करेंगे मेरे भाइयों, मैं ये बोलने जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना जमगढ़ से। आप लोगों को क्या दे के जाऊँगा? और लोगों के तरीके से आश्वासन नहीं दे के जाऊँगा, मैं आपको दे के जाऊँगा वो चीज़। इनके लिए मैं बोल के आया हूँ वकील, मतलब जो भी इनको वकील की सहायता चाहिए कि वो दूंगा। और जो दूसरी सहायता जो कैमरे पे बोल नहीं सकते वो दूंगा, वो दे के जाने लग रहा हूँ। मैं इनको बोल के गया हूँ 57 खाड़े हैं मेरे साथ, 57 अखाड़ों के पहलवान हैं। और दुनिया जो होगी ना वो खामखा की बात बताओगी मेरे साथ, ये नेता वो नेता। 57 खाड़े हैं और कोई नहीं लेगा, वे बदला ले देंगे। आप बताओ क्या चाहिए, आप बताओ क्या चाहिए। यहाँ पे हम सारे, अगर प्रशासन ने उनके साथ भी वो इलाज नहीं करा तो अपनी जान को निछावर करने वाले मेरे पास वैसे व्यक्ति हैं। योगी जी की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है क्या? पूरा है, पर एक आदमी के साथ हो, ये चक्र हमारे हैं। जितने लोगों ने उनके साथ वही चाहिए, सबको उनके साथ एनकाउंटर चाहिए, बुलडोजर एक्शन भी चाहिए। बुलडोजर घर तोड़ना जरूरी है, एहसास हो। इनको रोड पे लाओ, सड़क पे लाओ, सड़क पे लाना जरूरी है इनको। और जो अगर ये नहीं करते हैं तो मैंने बता दिया ना, ये तो मैंने बताया अखाड़े। और मैं अपने क्षेत्र के अंदर, अपना प्रभाव क्षेत्र की मैं आपको बता के चलता हूँ। मेरे क्षेत्र के अंदर मेरा इतना प्रभाव है, वहाँ से जितने व्यक्ति चाहिए ना उतने व्यक्ति मैं यहाँ लाकर खड़े कर दूंगा। ये तो उस तरीके की, और जो दूसरी तरीके की टेढ़ी बात कही है उसका भी इंसाफ करूंगा। वो कह के जा रहा हूँ, मैं इनको पर्सनल नंबर दिया है, सारी डिटेल दी है। तो औरों के तरीके से कुछ नहीं, यहाँ पे दोबारा आऊँगा मैं, ऐसा नहीं। और लोग तो क्या होते हैं, इनके दुख में शरीक होने से हमारे कोई नहीं रोक सकता। दोबारा आऊँगा, 3 दिन 4 दिन के बाद फिर आऊँगा। ये सारी चीज़ मैं इनको दे के जा रहा हूँ। 2 चीज़, एक तो धन, दूसरी के नाम है विधि, मतलब कानूनन जो सहायता चाहिए वो, और तीसरी वो जो कोई नहीं बोलता, मैं वो देकर जा रहा हूँ। वो चीज़ का मैंने पूरा किया है। ये है सर, प्रशासन की कार्रवाई से खुश है जनता? नहीं, प्रशासन की कार्रवाई से कहाँ खुश है आप ये बताओ। ठीक है, एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हमारे देश में एक जो कौम है ना, ठीक है, वो दिवाली पे तरुण को मारती है और आज चौहान भाई को मार दिया ईद पे। ठीक है, वो हर त्योहार पे इनको झगड़ा चाहिए, हर त्योहार पे इनको पत्थरबाजी करनी है। ठीक है, देश का बेड़ा गर्क करना है। इनका मतलब ये है कि जनसंख्या बढ़ाओ और इस देश पे कब्जा कर लो। ठीक है, दूसरी बात इनकी कहाँ आती है फेलियर, पता क्या है?
फेलियर है ये मदरसों का। इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, इनकी शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट है। मदरसा क्या पढ़ाया जाता है? अरे मदरसा उनको कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाया जाता, उनको तो आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑल इंडिया से बैन होने चाहिए। ऑल इंडिया से बैन होने चाहिए, दिल्ली से तो होने चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, मुसलमानों की जो जनसंख्या है ना, ये दिल्ली के पूरे बॉर्डर पे पड़ी हुई है, उत्तराखंड के पूरे बॉर्डर पे पड़ी है। गिनवाऊं, उत्तराखंड का जो बादराबाद हरिद्वार का, नैनीताल का जो हल्द्वानी ले लो, हर जगह पूरा जो बॉर्डर है ना, सब इन्होंने घेर लिया है, ताकि अगर लड़ाई छिड़े, ये जिहाद छिड़ेंगे ना जब, ठीक है, तो ऊपर वाले इस नीचे वालों की सहायता नहीं कर पाएंगे, नीचे वाले ऊपर वाले नहीं कर पाएंगे। इनका टारगेट है मेरे भाई, इनको शिक्षा व्यवस्था में इनको सिखाया जाता है, ठीक है, हिंदुओं को कैसे। मुसलमानों में पता है क्या, ये जो बकरे ट्रेनिंग है ना, घर का बड़ा बच्चा देता है इसको कुर्बानी, और वो 15-16 साल की उम्र में ये कुर्बान कर देता है। उसको काटना ही सिखाया जाता है कि एक पशु को अपने घर में लेके आओ, पहले उसको पालो, ठीक है, उसको चारा खिलाओ, उसको प्यार दो, ठीक है, और उसको। हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है? हिंदुओं के साथ में यही हो रहा है, हिंदुओं के साथ में भाईचारा बढ़ाया जा रहा है, उनको प्यार दे रहे हैं, उनके मीठा हिंदू असहज महसूस करते हैं। अरे हिंदू से डरे पड़े हैं। एक बात बताओ मुझे, आए दिन कोई ना कोई घटना हिंदुओं के साथ ही हो रही है, कोई मुसलमान के साथ नहीं हो रही है। और मुसलमान, चलो मान लिया कि बहुत सारे लोग ना एक ही बात बोलते हैं कि यार पढ़े लिखे मुसलमान ऐसा नहीं करते। आप मुझे एक बात बताओ भाई साहब, अल फला यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की, ठीक है, कितने डॉक्टर पकड़े गए मुसलमान डॉक्टर थे ना, वो बम बनाते हैं मेरे भाई, केमिकल बम बना रहे हैं। उनके पढ़े लिखे जो मुसलमान है ना, वो तुम्हें केमिकल बम से मारेंगे, और ये जो जाहिल हैं ये तुम्हें मारेंगे, ठीक है। फर्क कुछ नहीं है पढ़े लिखे मुसलमान में। और हाँ, प्रशासन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए तो इसके खिलाफ? प्रशासन को सबसे पहले इनकी शिक्षा व्यवस्था पे वार करना चाहिए। मदरसे टोटली बैन होने चाहिए दिल्ली में। चेकिंग होनी चाहिए मदरसों में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उससे जनता नाखुश है? पूरी तरह नाखुश है। आप खुश हो? मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्या आप खुश हो इससे? ये भाई जो है ये मेरा ही नहीं है, आपका भी भाई है। क्या आप इस प्रशासन की इससे खुश हो? आप? प्रशासन अपनी तरीके से काम कर रहा है। नहीं, प्रशासन अपनी तरीके से जो काम कर रहा है उससे हम खुश नहीं है, क्योंकि अभी हमारा भाई गया, उसके बदले इन्होंने एक का इनकाउंटर कर दिया। बाकी के मुजरिमों का क्या है? उन्होंने हो सकता है सरेंडर कर दिया, उन्हें पहले ही पकड़ लिया कर दिया तो फिर क्या है? फिर तो एक नया नियम चल गया, भाई इसको मारो, सरेंडर करो, बेल करो, बाहर निकल जाओ। फिर क्या मतलब? बेल तो नहीं होगी वैसे अभी। नहीं, बेल ऐसा कौन सी चीज है जिसमें बेल नहीं होती? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें बेल नहीं होती? एक से एक, मतलब एक मर्डर है, मर्डर में 2 साल में बेल होकर के बाहर निकल जाएंगे, फिर चौड़े होकर यहाँ पे घूमेंगे कि हाँ भाई देखो हमने मार दिया, और अपना गैंग बना के घूमेंगे। वैसे असद का आपको बता दें, इंस्टा पे एक वीडियो भी उन्होंने रील डाली थी जब वो उनके एनकाउंटर से पहले, कि अरे आज आपके भाई ने एक मर्डर कर दिया है, थोड़े दिन के लिए जेल में जाने वाला हूँ। तो इसके बारे में मेरे को संज्ञान नहीं है कि ऐसे वीडियो डाली है, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत गलत है। तभी ये कार्रवाई तभी कर लेते तो शायद आज हमारा भाई जिंदा होता। बिल्कुल उसकी तरफ से, मतलब उसकी मेंटेलिटी ये थी कि मैं थोड़े दिन के लिए जेल चला जाऊंगा, एक मर्डर किया है 1 साल 2 साल के लिए। बात आप खुद ही कह रहे हो, उसकी मेंटेलिटी ऐसी थी। अब केवल उसकी मेंटेलिटी नहीं, इन सारे जिहादियों की मेंटेलिटी यही है। आपके यहाँ हिंदुओं के यहाँ व्यापार करेंगे, आपसे पैसा कमाएंगे और ले जा करके कहाँ पे दान करेंगे? अपनी मस्जिदों में देंगे, अपने मदर में जा करके देंगे, वहाँ देंगे। वहाँ इनको क्या सिखाया जा रहा है? कट्टरता सिखाई जा रही है। हम इन्हें भाई मानने और ये हमें भाई समझ के घर में, हम गए ने घर में बुलाते हैं घर में। आप बताओ, अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, आपकी तरह एक थी पत्रकार जो उनसे सवाल जवाब कर रही थी। उनके एरिया में वो पत्रकार हिफाजत से नहीं, मतलब उसको चल तू जा यहाँ से, इतनी बदतमीजी से उनके साथ वो पेश कर रहे थे, देखा हो आपने। तो जब आप लोग सेफ नहीं हो तो ये कहाँ से सेफ हो जाएंगे? आप ये चीज देखो ना, आप मीडिया वाले, आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, आप इनकी बस्तियों में पूरे उससे जाते हो नहीं जाते हो? आपको भी अंदर कहीं ना कहीं डर लगता होगा कि हाँ भाई हम कैसे जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैडम आप बताइए, खुश हैं आप प्रशासन की कार्रवाई से? एनकाउंटर सही हुआ है? हाँ जी, हमें तो बहुत खुशी हुई है, लेकिन 8 के 8 होना चाहिए, जितने हैं उतने के होना चाहिए। अभी सिर्फ एक का एनकाउंटर हुआ है? हाँ जी, सभी का एनकाउंटर होना चाहिए बिल्कुल। बुलडोजर भी चलना चाहिए प्रशासन का, जो आप यहीं रहने वाली हैं? करता है उसके एनकाउंटर भी होना चाहिए, बुलडोजर भी चलना चाहिए, बस चलना चाहिए। बुलडोजर तो चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। हाँ मैम, आप यहीं इसी मोहल्ले में रहती हैं? नहीं, हम इस मोहल्ले में नहीं, हम बाहर रहते हैं। अच्छा, लेकिन इतना तो पता होगा लोग यहाँ पे मतलब हिंदू असहज महसूस करते हैं मुसलमानों के कारण?
वो तो हाँ ये तो करते हैं मेरे ख्याल से। मुझे नहीं पता है, इसमें हमारे मोहल्ले में नहीं है, अगल बगल नहीं। प्रशासन की कार्रवाई से तो जनता बहुत खुश है, आप भी बहुत खुश है, सही हो रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। हम तो खुश इसलिए भी हैं कि जब 8 हो जाएंगे तब सिर्फ बुलडोजर चलना चाहिए और चलेगा, उनके ऊपर विश्वास है हमें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, असद का एनकाउंटर हो गया, उसके मकान पे बुलडोजर चले, जो 6 बचे हैं उनकी बाद में कार्रवाई, पहले उसके घर पे बुलडोजर चले। बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए मैम, बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए बुलडोजर वहाँ चलना चाहिए और जो अभी बाकी हैं उनके साथ अभी उनको भी इनकाउंटर होना चाहिए। और उसके बाद मैम होता क्या है, जो पीड़ित परिवार हैं उनको मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। मुआवजे की मांग करते, अभी तक मुआवजा नहीं मिला गया है। उनको मुआवजा नहीं मिला, पीड़ित परिवार को आखिर तसल्ली कब होगा कि हमें मुआवजा मिला। हर्षद का इनकाउंटर हुआ सही है, पर 4 लोग अभी बचे हुए हैं, 5 लोग, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। हमें तो विश्वास है मैम, किराए के घर पे रहे, जिस घर में उन्होंने रहा, चाहे वो किराए का हो या अपना हो। मैम देखो, मैडम बताइए, कहीं किराए पे कोई नहीं है, ऐसे अपनी जान बचाने के चक्कर में सब ऐसे कह देते हैं। 5 मंजिल किराए पे नहीं है, किराए पे नहीं है, कहीं किराए पे नहीं, झूठ बोला जा रहा है। निकालो ना, दूसरे के बेटा गया तो बेटा के बदले बेटा, जान के बदले जान जान के बदले जान की मांग है, चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहाना हो गया मैम। है बिल्कुल जान के बदले जान की मांग है, फिर जान के बदले जान की मांग है। और क्या, बिल्कुल मांगे जी। बाकी 5 को भयंकर चलना चाहिए। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जनता में गुस्सा है। जान के बदले जान की मांग बोली जा रही है, बुलडोजर न्याय की मांग की जा रही है। इसी के साथ आप देखते रहिए न्यूज़ आज।